बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। हम लोगों ने केमिस्ट्री पंजाब बोर्ड क्लास नंबर 10 उर्दू मीडियम की शुरू की हुई है और चैप्टर नंबर 1 है जिसका ये दूसरा हिस्सा है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे प्लस न्यूमेरिकल्स करेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, कीमियाई तवाज़न। तो चलते हैं जनाब। पहले तो लॉन्ग सवाल पहला है, मिसाल और ग्राफ की मदद से रिवर्सिबल रिएक्शन की वजाहत करें। ये डिफरेंट पेजेस पे है, कुछ हिस्सा इसका पेज नंबर 3 पे है और कुछ हिस्सा इसका पेज नंबर 6 और 7 पे है। तो पहले तो पेज नंबर 3, ये जनाब मैंने तीर का निशान लगाए हुए है, यहां से स्टार्ट करना है आपने। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, सवाल क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो पहले तो डेफिनेशन बता दें यहाँ से। आपको याद है ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 भी था और अब ये लॉन्ग नंबर 1 भी है, यहीं से स्टार्ट करना है। ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स, ये पहले सारा बताने के बाद उसकी चंद खुशियात बतानी है। बस पेज नंबर 3 से सिर्फ ये करना है, ये वाला काम करना है, ये करना है। उसके बाद आपने यहाँ से डायरेक्ट जंप करना है और पेज नंबर 6 पे चले आना है। हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 6 और उसके बाद पेज नंबर 7। ये पेज नंबर 6 है, ये लॉन्ग नंबर क्वेश्चन 1 का बी पार्ट। उसके बाद ये वाला पैराग्राफ यहाँ से आप शुरू कर देना आपने। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन की तकमील तक पहुंचने पर जाहिर हो जाता है। इसे ग्राफ, अब देखिए उसने ग्राफ पूछा हुआ है, ये देखें उसने कहा था ग्राफ की मदद से, और साथ मिसाल भी दें, दोनों काम करते हैं। तो पहले तो ग्राफ बना देते हैं, ये वाला ग्राफ हो गया। रिएक्शन का रेट ऊपर जा रहा है और इधर जनाब टाइम आगे जा रहा है और इसका जूं जूं जो रिएक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जूं जूं कम होता जा रहा है। इक्विलिब्रियम की हालत में आखिरकार दोनों एक खास मौके पर आकर बराबर हो जाते हैं, यही इक्विलिब्रियम कहलाती है। ये बताने के बाद फिर नीचे आ जाएंगे, आप उसके एग्जांपल दे दें, जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहे हैं, ये बताएं। इसमें कुछ जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर दोबारा फिर वापस हाइड्रोजन और आयोडीन में तब्दील हो जाते हैं। तो फिर अब इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी। यहां तक आपने जनाब जवाब पूरा करना है। ये सारा पेज नंबर 3 मैंने ऊपर बता दिया, पेज नंबर 6 यहाँ से स्टार्ट करना है, साथ ग्राफ बताना है। ग्राफ बताने के बाद, ग्राफ को एक्सप्लेन करने के बाद एग्जांपल देनी है, एक मिसाल पूछी गई हाइड्रोजन आयोडाइड की। इसको जनाब फिर नीचे आप एलेबोरेट अपने अल्फाज में कर दें कि ये क्या हुआ था और क्यों रिवर्स रिएक्शन बाद में हो रहा है। पहले फॉरवर्ड हुआ, अब रिवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो ये रिवर्स के निशान बन गए, दोनों एरो आगे, और ये मुकम्मल हो गया। यहाँ तक करना है। अगला लॉन्ग सवाल है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खवास तहरीर करें। यहीं से जनाब सवाल नंबर 2 यह शुरू हो रहा है। डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खुसियात, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। जब मैं बाकी मिटा देता हूं ताकि मिक्स अप ना हो जाए। ये हमने अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तमाम खुसियात बतानी। खुसियात नंबर 1 बतानी है, खुसियात नंबर 2 बतानी है। ये रिएक्शन किसी हालत में रुकता नहीं है। इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन तब्दील नहीं होती, जो रंग वगैरह या डेंसिटी होती है वो तकरीबन एक जैसी रहती हैं। फिर पॉइंट नंबर ये भी बताना है, फॉर इक्विलिब्रियम की हालत किसी तरह से हासिल की जा सकता है। वही सारे शार्ट मिलाकर लॉन्ग बन गया। शार्ट नंबर 6 भी बीच में कवर हो गया। इक्विलिब्रियम की हालत में खलल डाला जा सकता है और इसे कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर के तहत दोबारा हासिल किया जा सकता है। यहाँ तक इसका जवाब आएगा। छोटा सवाल था, बस आधे पेज का भी नहीं, छोटू लॉन्ग कह सकते हैं, 4 नंबर का। यहाँ तक 2 लॉन्ग हो गए। लॉ ऑफ मास जो है वो एक्शन तहरीर करें और एक जनरल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अखज़ करना है। लंबा काम है बड़ा भाई, सबसे लंबा सवाल है मेरा ख्याल है इस पूरी किताब का, कह सकते हैं। पेज नंबर 8 से शुरू होगा ये जनाब, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब मैं ये शॉर्ट वाला चक्कर सारा मिटा रहा हूँ ताकि मिक्सअप ना हो जाए। ये हम शॉर्ट पहले कर चुके हैं, अब लॉन्ग करना है। तो लॉन्ग के लिए जनाब पहले ये पूरी की पूरी डेफिनेशन होगी आपकी कि गोल्डबर्ग ने 1969 में और वेग दोनों ने मिलकर एक नज़रिया कायम किया था, वो बताना है। अब इसकी मिसाल देनी है एक वजह से, इसको फिर हमने एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, चलता जाएगा। फिर पेज नंबर 9 पे आ जाएं। अब एक्सप्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कन्वर्ट हो चुका है, पर अभी तक इसकी जो इक्वेशन है वो फाइनलाइज नहीं हुई। अब जनाब इस सवाल का अगला हिस्सा कि जनरल रिएक्शन की मदद से
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अखज़ करें। ये जनरल इक्विलिब्रियम हो रहा है, ये अब बाकायदा उसका एक्सप्रेशन हो रहा है जो अब ये न्यूमेरिकल सवालों में शुरू होगा। ये देखें जनरल रिएक्शन की मदद से, अब इसका दूसरे से शुरू हो रहा है। चलते जाएं जनाब, चलते जाएं, और ये चलते चलते ये आपका फाइनल हो गया जी यहाँ तक। तो ये पेज नंबर 10 की बिल्कुल जनाब तकरीबन एंड तक। आगे इसकी एग्जाम्पल नहीं देनी, पहले ही बड़ा काम लंबा हो चुका है। 3 सफ़े बन गए, ये पूरा सफ़ा पेज नंबर 10, पेज नंबर 9 पूरा, और पेज नंबर 8 तकरीबन पौना। ठीक ठाक बड़ा सवाल बन गया। मजबूरी है, इसका जवाब अब है, हर जगह जवाब इसका ऐसे ही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या अहमियत है, वजाहत करें, इसकी वजाहत भी करनी है। पेज नंबर 15 से पेज नंबर 17 तक, ये पेजेस ज़्यादा हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। पेज नंबर 15 पे मैं आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता जनाब चल के। पेज 14 आ गया जी, लो जी पेज 15 रेडी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत बयान करें, टॉपिक नंबर 9.4। अब इसके अंदर जो हमने शॉर्ट सारे कर चुके हैं उसको मिटा देते हैं ताकि मिक्सअप ना हो जाए, शॉर्ट मिटा देते हैं। हाँ जी, यहाँ से जनाब शुरू करेंगे। किसी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अददी वैल्यू जानने के लिए हम इस रिएक्शन की सिमत और इसकी आदत के बारे में पेशनगोई कर सकते हैं। अब पहले तो वही बताना है कि इसकी सिमत की पेशनगोई कैसे करनी है, कि वो फॉरवर्ड है या रिवर्स जा रहा है। ये पूरा है। उसके बाद जनाब अब इसके वही तीनों आगे, अब आपको याद आ रहा है, ये सारे हम शार्ट पहले कर चुके हैं। अब इसका जनाब वही बताना है कि अगर जो इसकी वैल्यू है रिएक्शन की वो इक्विलिब्रियम से कम है तो फिर जो रिएक्शन की सिमत है वो आगे होगी, फॉरवर्ड होगा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिएक्शन की वैल्यू सॉरी, तो फिर वो पीछे की सिमत होगा। अगर दोनों की वैल्यूज बराबर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी और रिएक्शन कांस्टेंट की भी, तो फिर दोनों एरो होंगे। फिर इसकी पेशनगोई भी करनी है। पॉइंट नंबर 2 आ गया, अगर के सी की वैल्यू बड़ी अद्दी वैल्यू है फिर क्या होगा, अगर उसकी वैल्यू छोटी है फिर क्या होगा। ये सारा जनाब आपने फुल्लो फुल कुल्लो कुल करना है। और अगर वैल्यू बराबर है ना, छोटी है बड़ी है, तो फिर क्या होगा, यहाँ तक करना है। मज़ीद नीचे इसलिए नहीं करना कि चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आप कहेंगे सर ने पूरा किताब लिखा दी है, मैंने नहीं लिखाई, किताब वाले ने खुद बताया था कि इस सवाल का जवाब इतना है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं जो मेरे जैसे होते हैं कि वो बस यहाँ तक कर देते हैं, पेशेंगोई नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ तक करें, ये फिर आप अपने टीचर से पूछ लें कि सिर्फ ये करना है। ये यानी पेज नंबर 15 पूरा और पेज नंबर 16 यहाँ तक कर लें। और अगर आगे रिएक्शन की पेशेंगोई करना है तो ये पूछ लें। वैसे मैं मज़ीद कंफर्म करके अपने कॉलेज से आपको एज अ कमेंट्स में बता दूंगा कि ये जो सवाल नंबर 4 है, ये क्या पेज नंबर 17 भी करना है या पेज नंबर सिर्फ 15 और 16 का आधा करना है। नोट करने में आपको बाद में 2-3 दिनों तक इंशाल्लाह कंफर्म कर बताता हूँ। अब आगे जी न्यूमेरिकल हमारे, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में डीकम्पोजिशन के मदरज है, रिएक्शन बन रहा है N2O से जनाब वापस रिवर्स हो गया, N2 नाइट्रोजन अलग हो गई और ऑक्सीजन अलग हो गई है। इनकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी दी हुई है, पूरे के पूरे N2O की भी दी हुई है। अब सिर्फ ये बताना है कि इसका इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या है, वही फार्मूला लगने जा रहे हैं मशहूर आलम। तो लो जी पहला सवाल, डायग्राम बताने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि किस तरह डी उनको वापस डीकम्पोजिशन हो रही है। N2 और O की, O अलग हो गया और N2 अलग हो गई है। नाइट्रोजन ऊपर फजा में चलेगी, O इधर चलेगी। तो अब तक हमें सबसे पहले तो इक्वेशन बैलेंस करें, यहाँ से शुरू करें। N2O2 बराबर है 2N2O किताब वाला। उसके बाद N2O की कंसंट्रेशन वैल्यू क्या है, 1.1 है। ये देखिए ऊपर लिखी हुई है सवाल में, ये 1.1 है। N2 की क्या है, 3.90 है, ये देखें। और O की क्या है, 1.95 है, तो 1.95, ये तीन चीज़ें मालूम है। इक्वेशन बराबर करते हैं, ये देखें ये सेम बराबर आ गई, ये ऊपर वाली नीचे कॉपी कर दें। अब असल सवाल क्या है, असल सवाल अब इसको KC मालूम करना है। तो KC फार्मूला हमें मालूम है, N2 ये जनाब O2 ओवर N2O। और अब जनाब इनकी मुसावात में कीमतें दर्ज करें तो जवाब बाद में कैलकुलेशन करने के बाद निकल आएगा 24.51 mol/dm-3।
ये उल्टा हो रहा है। अगर ये पहले लिखा होते और ये बाद में लिखा होता तो फिर फार्मूला उलट जाता, फिर N2O ऊपर चला जाता और वो नीचे आ जाते। अब चूंकि वापस जा रहे हैं, पीछे उल्टा हो रहा है, इसलिए अब इसको फार्मूले को इस तरह लिखा जा रहा है। तो ये इसका जवाब है 24.51 वैल्यू पुट करने से। ये 3.90 का स्केल ले लिया, 1.9502 अपनी जगह पे है, और N2O2 का भी स्क्वायर ले लिया। 1.1 का स्क्वायर 1.21 होता है, 3.90 का स्क्वायर होता है 15.21। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 29.65 और डिवाइडेड बाय 1.21 करेंगे कैलकुलेटर से तो जवाब आ जाएगा 24.51 MOLTM-3। एक सवाल, दूसरा सवाल सेम है। हाइड्रोजन, अब HI हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया जा रहा है। हाइड्रोजन और आई मिलाकर बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन में तब्दील हो जाता है। अगर HI की, यहां पर भी वही सवाल है कि ये डीकम्पोज हो रहे हैं, उल्टा हो रहा है, वापस तब्दील हो रहा है, तो इसका भी वही लगेगा फार्मूला जैसे कि ये ऊपर वाला सवाल करके। यहां पर भी डीकम्पोज होकर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में लगा। तो किताब वाले ने जो इक्वेशन बताई है, इक्वेशन बेसिकली ये नहीं होगी, बल्कि 2HI को आप इधर लिखेंगे और H2 और I को आप यहां पर लिखेंगे। इसको आप ठीक कर लें काइंडली। ये मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ, अपोलोजाइज, क्योंकि ये उल्टा सवाल है। तो इसको जनाब आपने इधर लिख देनी है, और ये जो दोनों हैं इनको आपने जनाब इस एरोस के इधर लिख देना है, सेम जैसे ये ऊपर लिखी हुई है। जैसे ये थी, ये मेन जो था वो आप इधर लिख देना है, और अलग अलग जो हैं उनके एलिमेंट्स वो इधर लिख दें जिनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो प्रोडक्ट बनी थी वो इधर लिखनी है क्योंकि उल्टा हो रहा था। ये देख, तो फिर अब सेम हमें मालूम क्या क्या है, पहले तो ये तय कर लेते हैं। इक्वेशन अब आपको मैंने बता दी है कि कैसे करके लिखनी है। हमें HI की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम है 0.078, ये ऊपर किताब पे लिखी हुई है, अपने पास है, मैं नहीं बता रहा। ये देख, ये डायग्राम मैंने आपकी किताब से ली है, अगर आप बना दें तो क्या ही शानदार बात है जी, सैल्यूट मिलेगा। मर्जी है, लेकिन बना दें अच्छी बात, नहीं तो फिर मर्जी है। H2 की कंसंट्रेशन जो है वो 0.011 है, और I2 की भी दोनों बराबर थी, 0.011 था, तो वैल्यू पुट कर दें, वही वैल्यू H2 और I2 ऊपर आ जाएगा और HI2 नीचे आ जाएगा। 0.011 मल्टीप्लाई बाय 0.011 डिवाइडेड बाय 0.078 का होल स्क्वायर, तो ये जनाब आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा 0.000121 और नीचे आ जाएगा 0.078 का स्क्वायर 0.006084। दोनों को डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 0.01989। अगर 89 पसंद नहीं है तो फिर 0.019 भी जवाब दुरुस्त तस्लीम होता है। ये जवाब आ इसका। ये जो मैंने रंग बिरंगे डाली मैं मिटा रहा हूँ ये ताकि अच्छा साफ लग जाए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ऊपर वाले एरो आपको समझ आ गई है कि ये इक्वेशन को उल्टा कर देना है, 2HI ग्राम इधर लिखना है जबकि H2 और I को राइट साइड पर लिखना। लो जी, 2 सवाल हो गए। स्क्रीन पूरी आ चुकी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, डायग्राम सीधे सीधे बना दें, 2 मर्तबान बना दें, एक में लिख दें हाइड्रोजन गैस, नीचे आयोडीन गैस, तो बस मिसाला लगा दें, नहीं तो मर्जी है, लेकिन अच्छा इंप्रेशन पड़ता है भाई, सच्ची बात। लो जी, सवाल नंबर 3। नाइट्रोजन की फिक्सेशन हो रही है, मुतज्जज़ है, रिएक्शन वाक़ हो रहा है, N2 और O2 मिलाकर NO बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड। जब ये रिएक्शन 1500 डिग्री पर वाक़ होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, अच्छा अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पहले बता दी गई है। अब हमें N2 की मालूम है, O2 की मालूम है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम है। मालूम अब क्या करना है, हमने मालूम अब NO की करनी है कंसंट्रेशन मालूम। पहले फार्मूला वही लगेगा, उसके बाद इसको चेंज कर दिया जाएगा। लो जी, हमें जो चीज़ मालूम है वो है दर्जा हरारत 1500 के। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम हो गया 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵। हमें N2 की मालूम हो गई 1.7। भाई ये मैं अपने पास नहीं बता रहा, ये सवाल में लिखा हुआ है, देखें 1.7, 6.4 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.1 × 10⁻⁵, देखें वही है।
तो फिर O2 अब मालूम क्या करना है, NO की मालूम करनी है। पहले तो मुसावात को बराबर कर दें, N2O2 बराबर है 2NO। अब वही जनाब फार्मूला लिखने, अब फार्मूला को असल हालत में लिखना है। आप जनाब ये जो आपका रिएक्शन है, रिएक्शन वो ऊपर लिखा जाएगा और जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो नीचे लिखा जाएगा। लिखने के बाद मर्जी है तो वैल्यू यहीं पुट करें, क्योंकि NO को निकालना आखिर में, ये बाहर निकालना है इसको। तो पहले एज इट इज़ वैल्यू पुट कर लें, केस ही की जगह केस ही की वैल्यू पुट कर लें 1.1 माइनस 5। ये एड्रेस लिखना नहीं दें, जो अभी मालूम करना है नीचे वैल्यू पुट कर दें जनाब। आप आ जाएगी N2 की, यहाँ वैल्यू आ जाएगी कंसंट्रेशन O2 की। दोनों को अब मल्टीप्लाई कर दें, ये भी उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर देने हैं। मल्टीप्लाई करेंगे जनाब तो ये बन जाएगा 1.1968 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। अब इसका NO2 का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर रूट दे दें, इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसका भी, तो पीछे जनाब रह जाएगा सिर्फ NO, और इसका जब स्क्वायर रूट का उल्टा हो जाएगा तो ये रह जाएगा 1.09 इंटू 10⁻⁻5। ये था आपका जवाब। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो है 1.09 इंटू 10⁻⁻5। आप अगर चाहें तो इसको पिछले वाले दोनों सवालों की जगह रख कर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करें तो यही जवाब आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻5। ये भी एक तरीका होता है सवाल को काउंटर चेक करने का, क्या हमने ठीक किया है, क्योंकि ऊपर वाले दोनों सवालों में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करनी थी, जबकि ये तीनों कंसंट्रेशन मालूम थी। इस सवाल में तीसरी मालूम नहीं थी, बाकी मालूम थी, तो इस तरह हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। 2NO। लो जनाब आखिरी सवाल है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बनाते हैं, ये अच्छा सीधा सीधा डायग्राम है, इसको कर लें। NH3 बन रहा है ना, नाइट्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 3, तो NH3 बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, मशहूर आलम गैस। रिएक्ट करते हैं तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर बिल तरतीब अब जरा बना दें। नाइट्रोजन अब 0.31 हो गया, ये 0.31 पूरा लिखना है, 3 नहीं 0.31 लिखना है, यहाँ पर 1 भी लिख दें। ये 0.31 पूरी काम करते हैं, 3.1 हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन का 0.5 ये लें, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम वैल्यू मालूम है। ये पिछले वाले सवाल से, यानी सवाल नंबर 1 और 2 एक जैसे हैं और 3 और 4 एक जैसे हैं। तो NH3 की कंसंट्रेशन मालूम करनी है। मसावात को पहले बैलेंस कर दें, हमें फार्मूला ऑलरेडी मालूम है, वही तरीका है। अब वैल्यू ज़रा पुट कर दें, यहाँ पर सिर्फ ये किया, यहाँ पर मैंने पहले वैल्यू पुट की थी, उसके बाद इसको बाहर निकाला है। यहाँ थोड़ा सा ज़रा वैसे जनाब शुगर के तौर पर हम इसको पहले ही बाहर निकाल के वैल्यू बाद में पुट करते हैं, एक ही बात है भाई। मकसद कान खुजाना है, चाहे दायां से खुजाएं चाहे बाएं हाथ से। तो वैल्यू पुट कर दें, K की वैल्यू 0.5 है, N2 की वैल्यू 0.31 है और H की वैल्यू 0.50 है। मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आ जाएगा 0.01975 और ये इधर NH3, तो दोनों का स्क्वायर रूट ले लें ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो ये जनाब 0.01937, अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं कैलकुलेटर से तो जवाब आएगा 0.1392, राउंड कर दें तो 0.14 भी जवाब इसका दुरुस्त तस्लीम किया जाता है। बहुत सी जगह पे नेट पे भी और किताबों में इसका जवाब 0.14 ही बताया गया, तो वो राउंड करके फिर आप जवाब देते। ये सवाल और पिछले सवाल सेम थे, जबकि सवाल नंबर 1 और 2 सेम थे। इनमें फार्मूला ये वाला लगा था और ऊपर दोनों फार्मूलों में उल्टा लगा था, ये वाली वैल्यू ऊपर थी और वो वाली वैल्यू नीचे थी। ये फर्क होता है बस। तो देखिए यहाँ पर देखिए बाद में बन रहा है, इसलिए फार्मूला ये लगा है, ये बाद में बन रहा है। ऊपर वाले सवालों में ये था कि जो प्रोडक्ट्स बनी थी वो पहले थी और वापस रिएक्शन दोबारा रिएक्शन बनते जाते, फिर वो फार्मूला उल्टा हो गया था। लो जी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला की इंतहाई एहसानात मेहरबानी और हिम्मत के नतीजे में हम लोग चैप्टर 1 जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। अब जनाब बारी है मुकम्मल करते हैं इसको, और चैप्टर नंबर 2 की बारी है। चैप्टर 2 बल्कि फ़िज़िक्स और जो केमिस्ट्री का अगला अगला चैप्टर है, यानी ये हो गया जी 11, वो फिर मैं इकट्ठे करा दूंगा और इकट्ठे फिर अपलोड कर दूँगा।
ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।